बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हालचाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे अज़ीज़ कैटल फार्म एंड प्लाई सेंटर हासलपुर से। आज है 25 जुलाई 2024 और दिन है आज जुम्मे रात की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग फजर की नमाज़ पढ़ के अभी इधर आए हैं। तो मैंने रात वाली वीडियो में बताया था कि सुबह हमारा डवर्मिंग का प्रोग्राम है, तो अभी हम इंशाल्लाह डवर्मिंग जो है वो इनकी स्टार्ट करवा देंगे। तो उसके लिए हम मैंने जो इस दफ़ा अरेंज की है डवर्मिंग वो ये है जी, ठीक है ना। ओरा फ्ल्यूक और ओरा फ्ल्यूक रेंज के नाम से ये आई है। और ये मैं आपको बताता हूँ कि हर दफ़ा जब हम इसको करवाते हैं तो हम इसको फार्मूले को चेंज करते हैं। एक ही फार्मूला नहीं हम रखते, कभी कौन सा ले लिया, कभी कौन सी कंपनी की ले ली, कभी कौन सी की ले ली। इसको हम चेंज करते रहते हैं। अगर आप एक से ही करवाएंगे मुसलसल तो उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता। और कई दोस्त मुझे मैसेज भी करते हैं, पूछते हैं कि कितनी देर के बाद डवर्मिंग होनी चाहिए। तो इसका ना मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं। इसके ऊपर वैसे मुझे अलग से एक पूरी वीडियो बना देनी चाहिए ताकि सारे दोस्तों को समझ आ जाए, और इंशाल्लाह मैं एक आध दिन में वीडियो इसकी बना के अपलोड कर दूंगा ताकि सारे दोस्तों को पता चल जाए। इसमें ना दो चीज़ें होती हैं। एक तो जानवर होता है चराई वाला, जो बाहर जाता है, हम देखते हैं कि चराई के लिए जाते हैं जानवर। और एक वो होते हैं जिनको टेबल के ऊपर आप फीड दे रहे हैं, खुरलियों के अंदर साफ़ सुथरा सारा माल जा रहा है, वो वंडा खा रहे हैं, सैलेज है, चारा है, जो भी चीज़ है वो यानी कि साफ़ सुथरी जगह पे खा रहे हैं। ये दो कैटेगरी होती है जानवरों की। तो इसमें जो जानवर चराई के ऊपर जा रहे हैं, आपके डेली बेस के ऊपर बाहर जा रहे हैं, वो उन जानवरों को डिवर्मिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि 2 माह के बाद, 2.5 माह के बाद आप उनकी डिवर्मिंग जो है वो लाजमी करवा दें। क्योंकि वो नीचे से जब घास खाते हैं वहीं पे वो अपना गोबर भी करते हैं, पेशाब भी करते हैं, तो वहाँ पे उनका जो खाने का और ये कांटेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है। तो इस वजह से करके, और कुछ चारा जो उनको मिलता है वो भी इतना साफ़ सुथरा, इतनी क्वालिटी में वो नहीं रहता, क्योंकि जानवर उधर खुले में फिरते भी रहते हैं तो पेशाब वगैरह ये वो सारी चीज़ें चलती हैं। तो उनके पेट में कीड़े वगैरह और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, तो उनकी डिवर्मिंग ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपका जानवर साफ़ सुथरी फीड खा रहा है, साइलेज वंडा जो भी चीज़ें आप दे रहे हैं, वो फीडिंग टेबल के ऊपर बैठ के इधर खा रहा है फार्म में या जिधर भी आपने रखे हुए हैं, उनके इतने नहीं पड़ते क्योंकि वो साफ़ सुथरा सारा खा रहे होते हैं। तो ऐसे में आपको जो बहुत फिर भी आ जाते हैं, इनमें भी इनके जो पेट के कीड़े हैं आ जाते हैं, वो मसला बन जाता है। लेकिन ये नहीं होता कि एक 100 जानवर तो 100 की 100 की आ जाती है। तो इसमें कोई इक्का दुक्का 2-4 जानवर होते हैं तो वो भी उनकी आंखों से पानी आ गया, नाक से पानी बहना शुरू हो गया, या उसकी फीड बहुत कम हो गई, चांद देख होते हैं। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका एक और भी है। इंशाल्लाह आप जब मैं दोबारा करवाऊंगा, वैसे हम अपने पूरे फार्म में जो गाय प्रेग्नेंट हैं उनकी नहीं करवाएंगे, और बाकी सब की हम डिवर्मिंग करवा देंगे। जितना भी छोटा बड़ा, छोटे बच्चे की भी आप डिवर्मिंग करवा सकते हैं, जिसकी उम्र कम से कम 4 माह हो, उसकी आप डिवर्मिंग करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बल्कि बच्चों की डिवर्मिंग ज़्यादा होती है, चाहे वो फार्म के ऊपर ही हों, चाहे वो खुले में चर रहे हों। उनकी डिवर्मिंग आप जितनी जल्दी करवा सकें वो ज़्यादा बेहतर है। उनके पेट में ज़्यादा कीड़ा होते हैं, मिट्टी खा रहे होते हैं, कभी क्या कीड़े जो हैं उनके रहते हैं। ठीक है, बड़े जितना सेहतमंद जानवर होगा उसके पेट में उतना ही ये चीज़ें कम हो जाती हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत उसकी हर चीज़ बेहतर हो जाती है मैदे में। तो वो कीड़ा वगैरह इतना होता नहीं, लेकिन बड़ों के भी आ जाते हैं। तो उसके लिए फिर डिवर्मिंग दे दी जाती है, लेकिन हम सारे फार्म की करवा देंगे ताकि कोई भी मसला मसाला वो ख़त्म हो जाए इनका। और दूसरे तरीके की जो मैं बात कर रहा हूँ कि आप इसका गोबर लेके उसको मकामी जो भी आपके करीब लेबॉर्ट्री है जानवरों की, उसमें भेजें और उनको बताएं कि हमें बता दें कि इसके गोबर में चेक करें कि कोई कीड़ा, अंडा, बच्चा, कोई भी इस तरह की चीज़ हो तो वो आपके सामने आ जाएगी। 2-4 जानवरों का आप सैंपल करवा लें तो वहीं से आपको इसकी नौइयत का अंदाज़ा हो जाता है। और जब आप दोबारा करवाएंगे तो इंशाल्लाह हम इसी तरह से करवाएंगे। पहले गोबर का टेस्ट करवाएंगे, वो मैं सारी वीडियो बनाऊंगा, वो भी आपको बता देंगे। आप चाहें तो दे दें, इसका सही है, कोई नुकसान नहीं है। तो बहरहाल वीडियो भी लंबी हो जाएगी, तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपको बताऊंगा और पूरी तफसील से समझा दूंगा कि कब कैसे कैसे देनी चाहिए। तो अभी ये ओरा फ्ल्यूक जो लेके आए हैं, ये हम देंगे बॉडी वेट है, जो लाइव वेट जिसको हम कहते हैं,
उसके ऊपर 10 केजी के ऊपर 1 ml देंगे। यानी कि अगर एक 100 किलो का बच्चा है हमारे पास तो हम उसको, मेरा ख्याल 10 ml बन गई। हाँ जी। 10 ml हम जो है उसको ये देंगे, तो ये काफ़ी होगी। इससे मोक नहीं लगेगी, यानी कि मोशन टाइप जो होते हैं ना वो नहीं होगा इसको। कई मेडिसिन होती है वो आप देते हैं उससे मोशन आ जाते हैं, जानवर कमज़ोर हो जाता है बहुत ज़्यादा। 24-36 घंटे के अंदर ही वो, उससे पानी की काफ़ी कमी हो जाती है। तो ख्याल करें कि वो ना दें आप, ये वाला सोल्यूशन है इसको। ठीक है, इसमें जो है आप जब इससे पहली फीड देंगे, अभी हम 2 घंटे के बाद पहली फीड देंगे। मैं भी आपको खुरलियाँ चेक करवाता हूँ। हमने रात तकरीबन 9-10 बजे के करीब ना इनकी खुरलियाँ सारी साफ़ कर दी थी, और पानी के जो इनके ये लगे हुए हैं ड्रिंकर, ये भी खाली कर दिए थे। अभी सारा ये फार्म के खाली है, टोटल रेस्ट के ऊपर है जानवर। इन्होंने नहीं खाया, जो खाया था वो सारा गोबर इन्होंने कर दिया, मतलब पेशाब के ज़रिए सारा वो गया। अब इनके जो पेट हैं वो खाली हैं, तो जो भी कोई कीड़ा अंडा जो भी चीज़ हुई वो एक जगह पे जाके इकट्ठी हो जाती है। जैसी दवाई जाएगी तो वो बेहतर तरीके में वो रिज़ल्ट देगी हमें। तो इस तरह से करवा सकते हैं आप। बाकी कोई तो कहता है जी आप 21 दिन के बाद दोबारा करवाएं, कोई कहता है 27 दिन के बाद दोबारा करवाएं। तो इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती। और इस तरह के माहौल में जहाँ जानवर इतना अच्छा खा रहा है साफ़ सुथरा, तो वहाँ पे इतना ये फजूल ही बात है, फजूल ख़र्चा भी है। तो इससे कोई नहीं होता ये। बेशक आप इनका सैंपल करवा लें, अगर उसमें नहीं आ रहा तो आप देख लें। अगर रिज़ल्ट आपका अच्छा आ रहा है कि उसमें वो नहीं आ रहे कोई अंडे बच्चे, तो ठीक है। अगर वो लैबॉरेटरी वाले कह रहे हैं कि नहीं ये इनमें है, अंडे शो हो रहे हैं या इस तरह का कुछ है, तो फिर आपको वो डवर्मिंग करवा देनी चाहिए। तो यह वैसे भी जानवर नज़र आता है, जब जानवरों के ऊपर अच्छी चमक होती है, अच्छी शाइनिंग होती है, तो उसके पेट में कीड़े नहीं होते। बहरहाल ये वीडियो मेरी लंबी हो रही है, अभी इंशाल्लाह हम ये करवाएंगे। बाकी मैं मज़ीद इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगा। ये मैं ना आपको पहले चेक करवा दूं कि ये देखें, हमने रात इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था सारी खुरली को। और ये चेक करें, सारे जानवर हमारे हैं इस तरह से खड़े हैं। और ये देखें पानी के ड्रिंकर, ठीक है। और इसी तरह से मैं आपको ये वाली खुरली भी चेक करवा दूं कि हमने, ये देखें, ये अब खड़े हैं इसी इंतज़ार में, ये चेक करें, ठीक है। हाँ, ये हम क्योंकि 2-2.5 माह के बाद 3 माह तक लाजमी हमने करवानी होती है। अमूमन तो हम 2.5 माह हमने टाइम रखा होता है, उसमें हम करवाते हैं डवर्मिंग। उसकी वजह यह हमारे पास आप देख रहे हैं कि डेली बेस के ऊपर बच्चे जो हैं वो नए आ रहे होते हैं। हमारे पास चोलस्तान लगता है, तो ज़्यादातर चोलस्तानी बच्चे जो हैं वो दोस्त पसंद भी करते हैं, ख़रीदारी भी करते हैं उनकी। तो वो चराई वाले मोस्टली आ रहे होते हैं जो वंडा शंडा नहीं खा रहे। मैं वीडियो में अक्सर बता भी रहा होता हूँ कि ये मसले आ रहे हैं हमें। तो उनके पेट में कीड़े के मसाइल इस तरह के होते हैं। और वैसे तो हम देते रहते हैं उनको, जब आते हैं नया आता है उसको दे देते हैं, लेकिन फिर भी हम ओवरऑल सारे फार्म की करवा रहे होते हैं। अभी जी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं बंदे, तो हम शुरू कर रहे हैं डवर्मिंग। ये जी हमने ना इसको पहले एक बाल्टी में डालेंगे ऐसे 2 लीटर को, और 2-2 लीटर करके फिर हम इसको ये नाल के ज़रिए देंगे। ये देखेंगे, ये चेक करें जी, ये खुरली ये भी हमारी खाली है, पानी शानी सारा इसका खाली है। और ये आ गया जी आबद साहब का बछड़ा। ये मैं ना थोड़े बछड़ों को बनाऊंगा, लेकिन ये आप इतनी ना रखें, इंशाल्लाह सारे फार्म की हो जाएगी, बाहर ना कर दे, सारे फार्म की ये डवर्मिंग हो जाएगी। शायद मैं अलग अलग वीडियो सारे फार्म की ना बना सकूं। अफसल पिछो माड़ा हिक दे बहु, अगे हो जाएगा। ये आ गया जी मौसम भाई यूके से, नहीं सर खोलना पैना मैंने लग रहा। ये आ गया जी मौसम भाई यूके से, ये उनकी हो गई तसली ना, दवाई वो चली जाए अंदर। ये भी मौसम साहब का है जी। ये जी जलाल साहब का।
मारो। ये आ गया जी फैसल साहब का। ख्याल ना। ये आ गया जी शरोज साहब का। ये जी वसीम साहब के बछड़े की, अपना हाजी रहमत अली साहब के बछड़े की हो रही है डवर्मिंग। ये आ गया जी अदनान साहब जर्मनी से। जी फैसल साहब का। ये आ गया जी नवीर भाई लाहौर से। पिछों बच्चा ना टप जाए उत्ते, ये ना हो थोड़े उत्ते चढ़ जाए। आगे ले जाओ। ये भी जी फैसल साहब का आ गया। ये आ गया जी आसफ साहब का। आसफ भाई इस्लामाबाद से। ख्याल ना लड़ो ना लड़ो ना जरा। हाँ हाँ, तू तू छड़ दिया कर। तू रस्सी जो नातों हथ छड़ दिया करो। बस गर्मी नहीं करनी, काम जरा प्यार ना हो जाए वो वर्गी तो मौज ही नहीं। ये आ गया जी हबीबुर रहमान साहब का। ये जी अदनान साहब की, ये फीमेल है। अबू बकर साहब। दवाई विचों ऐ साफ हो जाए, निकल जानी चाहिए। सही है। आह जड़ा आ जड़ा बच्चा शाह साहब फुटवेयर वाले। ठीक। ये जी शाह साहब फुटवेयर वाले। ये आ गया जी अपना सही साहब का। बस कोई गल नहीं, लड़ना तो है ही नहीं। जो वो कह जो रहा कि मेरा हथ लग जाए छड़ दिया करो, ओनू आसानी लगती। ये आ गया जी एहसन साहब का। एहसन भाई लाहौर से। इधर दियो ना। साजिद शेख साहब का ये वाला। ये जी अबू बकर साहब, अदनान साहब। हुसैन साहब, कोरिया इस्लामाबाद। ये आ गया जी अदनान साहब का जेट ब्लैक। ये जी अबू बकर साहब, अदनान साहब कराची से। ये आ गया जी अब्दुल रहीम साहब का। ठीक है।
गर्मी ना करो, गर्मी वैसे ही बड़ी है। गर्म होंदे नहीं, मैं समझ आया, नवा बंदा है ना। कोई गल नहीं, कोई समझ जाएगा, समझ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। ये भी अब्दुल रहीम साहब का आ गया जी। ये हुज़ैफा साहब का ना? हाँ जी, हाँ, हुज़ैफा भाई कराची से। ये आ गया जी शाह साहब का। ये आ गया जी, ये भी शाह साहब का, फुटवेयर वाले। हाँ भाई, ये आ गया जी अबू बकर साहब का। ये आ गया जी वकास साहब का। भी वकास साहब का आ गया जी। हाँ जी, ये भी वकास साहब का आ गया जी। आप पकड़ाओ अभी। ये भी वकास साहब की आ गई। ये फीमेल है, ये नहीं आई है, तो इसकी साथ ही हो गई है। आराम 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 आराम। ये आ गई अख्तर साहब का मर्दान से। ओह ख्याल ना डिग ना जावे। नया है जी उस्मान साहब, सऊदी अरब से, शेखुपुरा से। तो ये डवर्मिंग है उनकी। ये 2 बच्चे हैं जी उस्मान साहब के। हाँ भाई, आराम ना आराम ना आराम ना आराम ना, है गिज्जे नहीं ना, हट। ये आ गया जी, ये भी उस्मान साहब का, सऊदी अरब शेखुपुरा से। ये भी 26 का है और इसकी भी डवर्मिंग हो रही है। ये जी, ये आ गया जी अख्तर साहब का मर्दान से। वेखिए अफजल तेरे ऊपर ना चढ़ जावे। ये आ गया जी अंसारी साहब, अंसारी भाई कराची से। ये सॉरी, ये ना, ये आप ही हैं आयशा सदीक, उनका नाम है आयशा सदीक। ये उनके बछड़े की डवर्मिंग हो गई है, ये मैं नाम भूल गया था। आयशा सदीक साहिबा हैं कराची से। ये उनके बछड़े की डवर्मिंग हो चुकी है। ये अंसार साहब है, मेरा ख्याल नाम अंसार साहब बताया मुझे, कराची से हैं, नए दोस्त हैं हमारे। तो ये उनका है जी। ये डवर्मिंग हो गई है, पेट के कीड़ों की दवाई इसको दे दी गई है एक को। ये जी हो गई। अंसारी भाई हैं कराची से, नाम है इंसारी। अंसारी साहब कराची से हैं, ये हमारे नए दोस्त हैं। ये दोनों बछड़े उनके हैं। ये जी डवर्मिंग हो गई है पेट के कीड़े की। ये हो गई है जी माशाल्लाह। ये वाला जी, ये फार सेल है, पता नहीं शायद ये भी सेल हो गया हो। बहरहाल फ़िलहाल मेरे ख्याल में ये अभी हमारा ही है, तो इसकी भी हो गई। ये है जी अख्तर साहब का मर्दान से। मैंने वो पहले बछड़े का नाम ले दिया था उधर अख्तर साहब का, लेकिन वो बछड़ा अख्तर साहब का नहीं था, वो बहावलपुर में सेल हुआ है, वो गलती से नाम ले दिया। तो ये हो गई जी डवर्मिंग इसकी। ये जी, ये है हमारा, ये भी सेल हुआ नहीं, लेकिन इनकी जो डील है वो हो रही है, मे भी आज फाइनल हो ही जाए। तो इनके भी डवर्मिंग हो चुकी है। ये आ गया जी, ये भी हमारा ही है, ये भी शायद आज हो जाएगा सेल।
ओहो, ख्याल ना पैर ना मिल दे। तो ये जी डिवर्मिंग हो गई है इसकी माशाल्लाह। ये आ गई सबस चारे वाले कलीम साहब का। ये भी कलीम साहब का आ गया जी सबस चारे वाला। इसकी भी डिवर्मिंग हो गई, पेट के कीड़ों की दवाई। सीधा भाई, सीधा 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 करके ज़रा। ये जी, ये भी कलीम साहब का। ये डिवर्मिंग हो गई इसकी भी। नहीं यार, ये जी कलीम साहब का। ये भी कलीम साहब का आ गया माशाल्लाह। और बस भाई, बस भाई, बस भाई, बस।